देखिए कल संसद में जो एक अमित शाह जी ने जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम को एक अम्बेडकर अम्बेडकर कह के एक डेरोगेटरी शब्द का जो प्रयोग किया था, उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो जो बड़ा विरोध देश में विपक्षी पार्टियों ने खड़ा किया, उससे कहीं न कहीं सरकार के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता बैकफुट पर आते हुए दिखाई दिए और उनको ये लगने लगा था कि कहीं और भी बैकफुट पे ना आना पड़े। तो उसी जो मुद्दे को ढाँपने के लिए, उसी मुद्दे को छोटा करने के लिए आज का जो संसद में जो एक धक्का कांड कह सकते हैं उसको, एक नाटकीय कांड उसको कह सकते हैं, ये किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, सदन सदन या लोकसभा की बात करें तो एक ऐसी जगह जहां पर कानून बनते हैं, जहां पर हमारे चुने हुए नेता बैठते हैं। और सदन जिसको किसी भी देश का भाग्य द्वार कहा जाता है, और उसी के द्वार पर एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है कि राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को चोट भी लगती है। और इसके साथ ही नागालैंड की एक एमपी राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं दोष लगाती है कि राहुल गांधी ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। मेरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा साहब, संसद के जो द्वार है, मकर द्वार है, वहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वहां पर खड़े थे या कुछ शायद नारेबाजी कर रहे थे, तो उधर से कांग्रेस के नेता आते हैं और राहुल गांधी के साथ उनकी धक्का मुक्की होती है। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को चोट लगती है। तो सारा का सारा इल्जाम कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर लगाया जाता है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर उनको धक्का दिया और उनको चोट लगी। आप इस सारी घटना को किस तरह से देखते हैं? देखिए आपने बड़ा अच्छा एक शब्द का यूज़ किया है कि संसद के द्वार, जो संसद का द्वार जो किसी भी देश की प्रगति का द्वार माना जाता है, जी क्योंकि संसद में देश के प्रगति के लिए, देश के कल्याण के लिए जी जी। कानून बनाए जाते हैं और योजनाएँ वहाँ पे जो संसद के में चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, वो वहाँ बैठकर कानून बनाते हैं, यो देश के लिए योजनाएँ बनाते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से एक भाग्य द्वार कहा जा सकता है संसद के द्वार को। और उसी द्वार पर आज जो एक बहुत ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ जो आज धक्का-मुक्की की घटनाएँ हुई हैं, वो संसद के इतिहास को कहीं न कहीं एक उस पर काला धब्बा है। जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सांसद एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि गेट में वो गेट में खड़े थे, उन्होंने उसको धक्का दिया, उन्होंने उसको धक्का दिया। लेकिन ये जो राजनीति का स्तर है, एक एक जो गली मोहल्ले की लड़ाई से भी बदतर मुझे लगता है हो गया भारत में। और इसमें कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय जो पार्टियाँ हैं, उनको कहीं न कहीं ज़िम्मेवारी लेकर इसको कहीं न कहीं आगे एक स्वच्छ राजनीति का एक शुरुआत करनी होगी। लेकिन दूसरी ओर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवारी इसको इस स्वच्छ राजनीति को शुरुआत करने की ज़िम्मेवारी जो देश में आज सत्ता में है, भारतीय जनता सत्ता पार्टी पक्ष की बनती है। सत्ता पक्ष की बनती है निश्चित रूप से। और संसद को मतलब एक सुचारू रूप से चलाना और संसद के का एक अच्छा माहौल क्रिएट करना संसद में, वो निश्चित रूप से जो सत्ता पक्ष है, जो जिसकी सरकार है, उसकी ज़िम्मेवारी सबसे ज़्यादा बढ़ती है। सरकार के जितने भी फैसले होते हैं, सरकार के फैसलों पर का विरोध करना विपक्ष का काम होता है। जो भी सरकार योजनाएँ बनाती है, जो भी सरकार निर्णय लेती है और जो कानून बनाती है, वो हालाँकि सरकार जो बहुमत में होती है, उसी पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन इसके इतर जिस पार्टी की सरकार है, उसके विरुद्ध भी मुझे लगता है आधे से कम, थोड़ा-सा कम लोग उसके विरुद्ध भी होते हैं। हाँ तो बिल्कुल, ये तो उनके होता ही है। हितों की भी रक्षा करनी होती है। उनके हितों की रक्षा करने के लिए विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है। और वही जो पिछले कई दिन से जो लोकसभा में चल रहा है, राज्यसभा में चल रहा है, संसद में जो भी घटनाक्रम चले हैं, वो कहीं न कहीं उसी अपनी कड़ी में अपनी जो विपक्षी भूमिका निभाने के लिए समय-समय पर जो
जो सरकार की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनको उनका विरोध करता रहा विपक्ष। और सबसे बड़ी बात है, कल की जो जो एक घटना हुई थी, उससे 2 दिन पहले संविधान पर चर्चा हुई, और संविधान पर चर्चा को लेकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लिया गया। जी, अमित शाह गृह मंत्री जो है। नहीं, वो जी। बाद में आता हूँ मैं उस पे। जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लिया गया है कहीं न कहीं। और 2 दिन से जो मत्थापच्ची हुई थी, संविधान पे चर्चा जो हुई थी, जो जो सत्ता पक्ष के जो लीडर थे, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे अमित शाह की बात करें, चाहे दूसरे नेताओं की बात करें, वो कहीं न कहीं जो उन्होंने ये जताने की कोशिश की, हम जो है ना, संविधान के रक्षक हम हैं। और विपक्षी पार्टियों ने उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव संविधान का अपमान किया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अपमान किया। वो पिछली बातें थी, वो सारी उन्होंने दोहराई। प्रधानमंत्री ने अपना 1 घंटा 50 मिनट का भाषण दिया। उधर जो कल की बात अगर करें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, जो बड़े नेता, प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर के नेता है देश में, उनका भाषण था। उनका 1 घंटा 50 मिनट का भाषण था उनका भी। उन्होंने भी संविधान के पक्ष में बहुत सारी बातें कही कि संविधान के लिए हमने ये किया है और संविधान के रक्षक हैं हम, इस तरह की बातें, सारी की सारी बातें। लेकिन बीच में उन्होंने जो एक डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर जो जिनकी भगवान से तुलना करके एक और कहीं न कहीं उनको एक, उनके लिए एक डेरोगेटरी वर्ड मैं कह सकता हूँ यूज़ किया है। और एक उनकी जो उनका जो लहज़ा था, उस जो 6 बार अम्बेडकर, अम्बेडकर का नाम उन्होंने लिया 6 बार, तो उसी जो लहज़े को देखकर, उसी जो डेरोगेटरी वर्ड जो हम कह रहे हैं, विपक्ष भी मानता है, और काफ़ी विपक्ष के साथ-साथ और मतलब समाज से जुड़े हुए लोग भी मानते हैं कि निश्चित रूप से अमित शाह ने डेरोगेटरी शब्द का यूज़ किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए। और उसी पे एक एक बड़ा विरोध शुरू हो गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो के लिए जो एक जो शब्द का प्रयोग किया गया था, विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा बड़ा विरोध खड़ा कर दिया देश में। और देश के सभी उन्होंने ऐलान कर दिया कि देश की सभी जगहों पर बड़े आंदोलन किए जाएँगे। और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने तो प्रधानमंत्री से अमित शाह का इस्तीफा माँग लिया था। उन्होंने तो कह दिया कि 12 बजे से पहले उनका इस्तीफा लिया जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। इस प्रकार की जो मतलब अमित शाह के खिलाफ बहुत सारी बयानबाज़ी विपक्षी नेताओं ने की है, जिसमें इंडिया गठबंधन के तो सारे के सारे वो थे, पार्टियों के नेता थे ही। तो इस तरह से एक बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने समझा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समझा कि इस डेरोगेटरी वर्ड्स को लेकर है ना, पूरे देश में एक बवाल खड़ा होगा। और उस बवाल को ढांपने के लिए कहीं न कहीं देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 5 ट्वीट कर डाले। तुरंत उन्होंने ट्वीट डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थन में, डॉक्टर अम्बेडकर को कोट करते हुए कहता है अम्बेडकर का हमने सम्मान किया। इस तरह की जो जो उन्होंने भाषा लिखी थी, वो तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा था कि ये कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा ना बन जाए। और दूसरी ओर जब उन्होंने जो विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था, उसको विरोध के देखते हुए अमित शाह भी कहीं न कहीं बैक फुट पे आते हुए दिखाई दिए। कल ही तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन के लोगों से एक अपील की कि जो मेरा बयान है, वो एक मतलब तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया है। इस तरह का जो उन्होंने कहा है, उसी को जो प्रेस वालों को ही दोषारोपित कर दिया उन्होंने। लेकिन प्रेस ने उनका बयान नहीं दिखाया। वो संसद के जो चैनल है, संसद के चैनल के माध्यम से जो लाइव चलता है संसद से, जो संसद लाइव देता है वहां से, और उसी के माध्यम से प्रेस ने उसको रिले किया अपने-अपने चैनलों पर, मीडिया के चैनलों पर प्रसारित किया, लोगों ने देखा। और उसमें कहीं कोई मीडिया की कोई शरारत मुझे लगता है नहीं थी। और इस तरह का, फिर भी इस तरह का अगर लगता है अमित शाह जी को कि उन्होंने तोड़-मरोड़ कर बयान को प्रस्तुत किया, अमित शाह जी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। निश्चित रूप से अगर ऐसा उन्होंने किया है तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई कर सकते हैं उनके खिलाफ, लेकिन ऐसा भी नहीं कर रहे वो।
प्रेस के या मीडिया के या चैनलों के खिलाफ भी कोई किसी कार्रवाई की अभी तक मुझे लगता है कोई बात सामने नहीं आई। और अदरवाइज तो देश ने देखा वो बयान किस तरह से डायरेक्टली उनके लोगों तक पहुंचा है। हाँ, बिल्कुल लाइव लाइव चल रहा है, संसद से सारा लाइव चल रहा है। संसद के माध्यम से वो जी, जी, जी। सारा लाइव पहुंचा। तो बहुत बड़ा एक विरोध पूरे देश में मुझे लगता है खड़े होने की संभावना उनको लगने लगी कि कहीं न कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। और बैकफुट पे तो आए ही हैं। तुरंत उन्होंने देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 5 ट्वीट किए और कहीं न कहीं जो इस तरह से बैकफुट, इस तरह से हम सीधा-सीधा कह सकते हैं कि इनकी सरकार बैकफुट पे आई है। सरकार को एहसास हुआ कि इस प्रकार के जो शब्द हैं वो नहीं प्रयोग करना चाहिए थे। आज जो इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है वो कहीं न कहीं इस जो बड़े विरोध को कंट्रोल करने के लिए देखिए कल संसद में जो एक अमित शाह जी ने जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम को एक अम्बेडकर कह के एक डेरोगेटरी शब्द का जो प्रयोग किया था, उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो जो बड़ा विरोध देश में विपक्षी पार्टियों ने खड़ा किया उससे कहीं न कहीं सरकार के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता बैकफुट पर आते हुए दिखाई दिए और उनको ये लगने लगा था कि कहीं और भी बैकफुट पे ना आना पड़े। तो उसी जो मुद्दे को ढाँपने के लिए, उसी मुद्दे को छोटा करने के लिए आज का जो संसद में जो एक धक्का कांड कह सकते हैं उसको, एक नाटकीय कांड उसको कह सकते हैं, ये किया गया है। और मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना है संसद के इतिहास में भी और हमारे राजनेताओं के लिए भी एक शर्मनाक की बात है कि इस तरह के जो आरोप-प्रत्यारोप और यहाँ तक के जो चोट लगने तक की बातें हैं जो सामने आई। आपके अनुसार आज जो भी धक्का कांड हुआ या जो भी आज आरोप प्रत्यारोप की बात चली है, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के को लेकर एक बड़ा मसला विपक्ष ने खड़ा कर दिया और उसको कहीं ना कहीं कवर करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने सारा ड्रामा किया है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जो देखिए राजनीति में ऐसी इस तरह के जो हथकंडे हैं वो निश्चित रूप से अपनाए जाते हैं। अगर कोई भी बड़ा इशू अगर देश में सरकार के खिलाफ अगर एक लोगों की आवाज़ बन रहा है, तो उस आवाज़ को दबाने के लिए, उस इशू को छोटा करने के लिए और दूसरी तरह का बड़ा इशू खड़ा कर दिया जाता है ताकि उससे लोगों का ध्यान हटे और लोगों का ध्यान उधर जाए और कहीं न कहीं उनको एक पॉलिटिकली फ़ायदा हो सके। मेरा साहब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या विपक्ष जो है, जो इंडिया गठबंधन है, क्या वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो सकती है, एनडीए सरकार पर हावी हो सकती है? क्या वो इसको बैकफुट पे ला सकती है? जो एक कल से जो एक विपक्ष के हाथ मुद्दा लगा है, उस मुद्दे को देखते हुए और पूरे देश में जो बवाल खड़ा हुआ है अमित शाह के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उस को कहीं न कहीं उससे डर गई थी भारतीय जनता पार्टी और सरकार डर गई थी कि कहीं न कहीं ये बड़ा मुद्दा ना बन जाए। ये इससे भी प्रतीत होता है कि जब इस मुद्दे को लेकर जो विभिन्न पार्टियों ने एक-दूसरे जो अमित शाह को निशाने पर लिया है, तो निश्चित रूप से अमित शाह जो तुरंत प्रेस के सामने आए और अपनी जो एक स्पष्टीकरण है वो देने की कोशिश की। हालाँकि इस स्पष्टीकरण से जो विपक्षी नेता माने नहीं और दूसरी ओर जो आज भी उसके जो तख्तियाँ लेकर और एक नीली ड्रेस पहनकर, जो नीली ड्रेस एक जो डॉक्टर अम्बेडकर का के एक प्रतिशोध का सिंबल है। प्रतिरोध का एक सिंबल है। जी। शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए और जो दलित वर्ग हैं उन लोगों के लिए एक सिंबल है, एक नीला रंग। एक उस तरह की ड्रेस डालकर उन्होंने नारेबाज़ी की, अमित शाह के खिलाफ नारेबाज़ी की और ये जो अमित शाह इस्तीफ़ा दो, इस तरह की जो बातें कही। तो दूसरी ओर कांग्रेस के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वहाँ पे संसद के दरवाजे पर, गेट पर वो नारेबाज़ी कर रहे थे। और उस नारेबाज़ी के दौरान ही जो जो घटनाक्रम हुआ है, वो एक मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये प्लानिंग है। किस पार्टी की प्लानिंग है ये तो आप बेहतर बता सकते हैं और जी। उस प्लानिंग के तहत जो हुआ है, जो नाटक हुआ है, वो बहुत ही नाटक उसको कह सकते हैं। एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं, यहाँ तक कि एफआईआर भी दर्ज हुई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है
और एफआईआर भी हत्या के प्रयास का मामला जी का जी मामला जी। दर्ज किया गया 109 में उसके उनके खिलाफ और दो जो उनको सांसदों को चोट आई है, प्रताप सारंगी जो दिल्ली के सांसद हैं, मुकेश राजपूत है उनको चोट आई है, और एक जो फेंगन कोन्याक हैं जो नागालैंड की एमपी हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर एक आरोप लगाया कि वो उनके साथ जो व्यवहार राहुल गांधी ने किया है वो ऐसा है, उससे असहज नहीं है वो, और एक जो बहुत ही अनकंफर्टेबल उन्होंने महसूस किया है। तो इस तरह के जो आरोप लगाए हैं, मुझे लगता है ये संसदीय कार्य प्रणाली के लिए एक अच्छी, मुझे लगता है, घटना नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं इससे जो सत्ता पक्ष है वो बैकफुट पे आता है और कांग्रेस कहीं ना कहीं या इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं इस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। ये बैकफुट और हावी का ही एक आज का जो एक वो परिणाम था, जो इसी को लेकर था कि उनको सत्ता पक्ष को बैकफुट पे ना आना पड़े, सत्ता पक्ष को एक उनके जो जो कल का जो एक नया घटनाक्रम है मुद्दा मिल जाए। उसको उसको छोटा करने के लिए आज का जो एक नया मुद्दा उन्होंने शुरू कर दिया है, और मीडिया भी उसी को उठा रही है। और मीडिया में तो स्वाभाविक रूप से जो जो लेटेस्ट घटनाएं होती हैं पीछे का छोड़ दिया जाता है और आगे का उठा लिया जाता है। तो इस तरह की जो लोगों का फ़ोकस है, जो आज की इस घटना में ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये विपक्ष पे डिपेंड करता है कि उस जो डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित जो डेरोगेटरी वर्ड का मामला था, वो कहाँ तक लेके जाएगा, विपक्ष पे डिपेंड करता है। विपक्ष कितना विरोध करता है और कितना एजिटेशन उस जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कर पाता है, ये आगे विपक्ष पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, आज जहां एक और सत्ता पक्ष गिरती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरता हुआ या बैकफुट पे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज इसमें सोचने वाली है, या आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टियां, मैं बात करूंगा सत्ता पक्ष और विपक्ष, चाहे इसमें कितनी भी पार्टियां हों, बी आर अम्बेडकर जो है उनके असूलों को कौन ज्यादा अच्छे से समझता है, कौन उनको सही ढंग से फॉलो कर रहा है? देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ कहना एक सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। जी वो बहुत महान महापुरुष हुए हैं जी और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनको कहा गया है, और उस जमाने के ही नहीं, मैं कह सकता हूँ आज भी उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति हमारे देश में नहीं है। तो उनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक जो हमारा ग्रंथ है, एक जो जिससे सरकारें चलती हैं, देश चलता है, उस ग्रंथ को तैयार करने में डॉक्टर अम्बेडकर का जो योगदान है, उसको भारत देश तो क्या, उसको दुनिया याद करती है। और कहीं न कहीं जो तत्कालीन दौर की अगर बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कद नीचा करने के लिए कहीं न कहीं, चाहे कांग्रेस पार्टी की रही हो, चाहे और कोई पार्टी रही हो, कहीं न कहीं उनको आगे बढ़ने से रोका गया है। निश्चित रूप से ये बात हम कह सकते हैं, किसी पार्टी की सरकार रही। लेकिन एक दूसरी पार्टी उनको उन पार्टियों पर आरोप लगा रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। निश्चित रूप से जो सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस टाइम, और भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप भी लगाएंगे कि इस तरह से वो किया। लेकिन इतिहास में जाना, मुझे लगता है आज की घटना को देखते हुए, आज की घटना को ढांपने वाली बात है। चाहे कोई भी रहा हो, भारतीय जनता पार्टी रही हो, जो कांग्रेस पार्टी रही हो, डॉक्टर अम्बेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उचित सम्मान किसी भी पार्टी ने किसी पार्टी ने नहीं किसी दी। पार्टी में नहीं दिया। हालांकि देश ने उनको और दुनिया ने उनको सम्मान दिया है। और बड़ी-बड़ी जो अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ हैं और जो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियाँ, उनको सम्मानित किया। आज भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में उनकी एक लाइब्रेरी, उनके नाम से लाइब्रेरी है। उनकी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टैच्यू लगा हुआ है। जी लोग उसको सलाम करते हैं, पूजा करते हैं उनकी, और एक सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में उनको देखा जाता है और दुनिया में प्रचारित किया जाता है कि ये डॉक्टर अम्बेडकर थे। लेकिन जो हमारी जो राजनीतिक उठापटक के चलते, राजनीतिक द्वेष भावना के चलते, कहीं न कहीं किसी भी पार्टी ने उनको मैं कह सकता हूँ सम्मान नहीं दिया। दूसरी ओर आज की जो हम बात करें तो आज दुनिया मान चुकी है, देश मान चुका है, पब्लिक सारी की सारी जानती है कि उनका क्या योगदान है। लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करना
जो आज के नेता हैं, वो कहीं न कहीं एक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक बड़ी सोची-समझी चाल के तहत ये जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये किया गया उनके जो डेरोगेटरी वर्ड हम कह सकते हैं, वो बोले गए हैं और इनसे कहीं न कहीं उनको लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी राजनीतिक लीडर हो, बड़ा सोच समझ के और उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस शब्द का प्रयोग करने से क्या रिएक्शन आ सकता है? क्या उनको फ़ायदा और नुकसान क्या हो सकता है? एक बार नहीं बल्कि 6 बार उन्होंने जो अमित शाह जी हैं, देश के गृह मंत्री हैं, 6 बार उन्होंने एक बड़ी एक अलग टोन में उनका जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो नाम लिया है, वो वो ही आम आदमी पॉलिटिशियन को, विपक्ष को तो खलेगा ही, आम आदमी को भी खलता है। लेकिन जो पहले में सरकारें जिसकी रही हों, लेकिन आज वर्तमान में किस तरह की दुर्भावना लोगों ने समझा कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, संविधान के प्रति किस तरह की दुर्भावना आज के हमारे पॉलिटिशियन रखते हैं और उससे ही नाराज होकर विपक्षी पार्टियों ने उनको कहीं न कहीं उसको एक मुद्दा बनाया है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर आम जनता में भी जाएँगी। आम जनता उनको कितना साथ लगाती है और उनके साथ लगती है, ये आगे देखने वाली बात है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान रचयिता। कहा जाता है कि हर पार्टी ने, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हर पार्टी ने कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है, किसी ने भी उनको बनता जो उनका सम्मान है वो नहीं दिया है। अब बात करते हैं संसद के घटनाक्रम की। संसद के घटनाक्रम में आज जो भी हुआ वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इस तरह के जो नेता हैं, आपस में एक दूसरे को धक्के देना, एक दूसरे को चोट पहुंचाना या एक दूसरे पर दोष प्रत्यादोष लगाना कहां तक उचित है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं प्लीज कमेंट जरूर करें। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।